आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम मध्य प्रदेश में। छिंदवाड़ा के परसिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भाजपा नेता और कांग्रेस नेता बीच मंच पर ही भिड़ गए। दरअसल भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक साहू मंच पर भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। क्षेत्रीय विधायक सोहन वाल्मीकि और जिला अध्यक्ष आशा अमरवंशी ने इस बात का विरोध किया। इसी बीच दोनों तरफ से नारेबाजी भी होने लगी। विधायक वाल्मीकि और जिला अध्यक्ष आशा अमरवंशी मंच पर चढ़ने की कोशिश भी करने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों में धक्का मुक्की भी देखने को मिली। बाद में सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। वहीं इस घटना के बाद दोनों ही पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होना है। प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर फतेहपुर के बटियागढ़ में परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के मार्गदर्शन में बड़ी खेर माता मंदिर प्रांगण में 5 घंटे का अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ किया गया। इस मौके पर 22 जनवरी को हर घर में दीप प्रज्वलित कर दीपावली मनाए जाने का संकल्प भी लिया गया। भोपाल में लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई की है। विधानसभा चुनाव 2023 में भितरघात करने वाले, पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले सभी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कांग्रेस ने 79 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया है, जबकि 150 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन नेताओं को 10 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब देना होगा। नोटिस का जवाब न देने पर पार्टी इन पर भी कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि 19 जनवरी को प्रदेश में अनुशासन समिति की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने वाले पदाधिकारियों पर एक्शन लिया गया है। विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक ओशो की मृत्यु 19 जनवरी 1990 को हुई थी। वे एक भारतीय दार्शनिक, विचारक और धर्मगुरु थे, जिनके विचारों से सैकड़ों लोग प्रभावित थे। वहीं पूरी दुनिया में लोग उनकी मृत्यु को शोक के रूप में मनाते हैं, लेकिन विश्व में ओशो के सन्यासी उनकी मृत्यु को उत्सव की तरह मनाते हैं। आज भी उनकी मृत्यु को लोग उत्सव के रूप में मनाते नजर आए। इस मौके पर गाडरवारा के इमलिया में मौजूद ओशो तत्व मसीह आश्रम में ओशो सत्संग का आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा के पर्यटन स्थल देवगढ़ में रुकना, खाना, घूमना अब और ज्यादा आसान हो गया है। दरअसल कलेक्टर मनोज पुष्प ने पवित्र मंत्रोच्चार और शंखनाद की ध्वनि के साथ पर्यटन ग्राम देवगढ़ में टूरिज्म बोर्ड की पहल पर बने 2 होम स्टे का लोकार्पण किया। इसके साथ ही देवगढ़ की आर्थिक तरक्की के दरवाजे भी खुल गए हैं। गौरतलब है कि पर्यटन स्थल देवगढ़ में सालों से पर्यटक यहां रुकने और खाने की उचित व्यवस्था न होने के कारण घूमने और रुकने का आनंद नहीं ले पाते थे। बताया जा रहा है कि देवगढ़ में 10 होम स्टे बनाए जा रहे हैं। दमोह में विधानसभा चुनाव में मिले मतों को देखा जाए तो भाजपा दमोह लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस से लगभग 2,55,000 मतों से आगे रही। इस बाबत पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा 400 सीटों के साथ केंद्र में सरकार बनाने वाली है। वहीं क्लस्टर प्रभारी ने इस बाबत कहा कि भाजपा संगठन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीते दिनों सिवनी में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुई फायरिंग में शहीद हुए हेड कांस्टेबल राकेश ठाकुर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद राकेश ठाकुर सिवनी जिले की तहसील केवलारी के ग्राम डोब में रहने वाले थे। उनके गृह ग्राम डोब में पूरे राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लपेटकर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान आईजी उमेश जोगा, सिवनी जिला कलेक्टर क्षितिज सिंघल सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। वहीं प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर जाबाज प्रधान आरक्षक राकेश ठाकुर के बलिदान को नमन किया और परिजनों के लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि पुलिसकर्मी को शहीद का दर्जा और राज्य सरकार के जरिए उनके परिवार को श्रद्धा निधि के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। हमारे एक जांबाज सिपाही हमारे सिवनी शहर का, डूंडा सिवनी हमारा शहर में 2 थाने हैं, एक कोतवाली एक डूंडा सिवनी। उसमें जो कार्यरत थे, रात में पता चला कि कुछ अपराधी रायपुर तरफ से अपराध करके और छिंदवाड़ा जिला की ओर बढ़ रहे हैं। साइबर सेल से उनको जानकारी मिली, उनको पकड़ने गए
इन्होंने वैनगंगा नदी के पुल पर 3 अपराधियों को पकड़ लिया, जो चौथा उन्हीं का साथी था। इसको भी पकड़ने का प्रयास किया तो उसने अपने जेब से कट्टा या जो रिवॉल्वर थी उससे इनके पेट में गोली मारकर वो चला गया। रात में सीरियस इनको नागपुर पहुंचाया, उसके बाद इनकी जान नहीं बचा पाई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम 1 करोड़ रुपए इनको मिले। कटनी में भी छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल को बचाने के लिए बड़ी मुहिम चल रही है, क्योंकि कोयला खनन के लिए जंगल से पेड़ काटे जा रहे हैं। वहीं जंगल की कटाई से देश भर के आदिवासियों में नाराजगी नजर आ रही है। वहीं जंगल की कटाई का विरोध करने के लिए आदिवासियों ने कटनी में रैली निकालकर अपना विरोध जताया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें, ये विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के नेतृत्व में निकाला गया, जिसमें जिले भर के दर्जनों संगठन शामिल रहे। दमोह के हटा में स्वच्छ तीर्थ अभियान के तहत भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर की सफाई की। स्वच्छ तीर्थ अभियान के तहत भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष शैलेश पटेल ने हटा गायत्री शक्तिपीठ मंदिर के संपूर्ण परिसर की विधिवत साफ सफाई की। वहीं सभी युवा नेताओं के जरिए परिसर को स्वच्छ रखने और निरंतर सफाई अभियान चलाने का संकल्प भी लिया गया। गायत्री शक्ति के पीठ के पुजारी इन युवाओं की तारीफ करते हुए धन्यवाद करते भी नजर आए। नरसिंहपुर में यातायात पुलिस ने एक किसान के खिलाफ चालान की कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि गन्ने का सीजन है, ऐसे में किसान डीजल बचाने के लिए ट्रैक्टर में 2 ट्रॉली जोड़कर गन्ना ले जा रहा था। डबल ट्रॉली से हमेशा ही हादसों का डर बना रहता है, इसलिए पुलिस ने रेडियम देते हुए किसान का चालान काटा और उन्हें डबल ट्रॉली ना इस्तेमाल करने की सलाह दी। करेली में पिछले दिनों शहर के शुभम कॉलोनी में मौजूद आदिनाथ जैन मंदिर से 4 मूर्तियां चोरी हो गई थी। वहीं घटना के करीब 12 दिन बाद मूर्तियों को क्षत विक्षत हालात में खेतों से बरामद किया गया। गौरतलब है कि चोरों ने 4 मूर्तियों में से 3 मूर्तियों को तोड़ दिया है, जबकि एक मूर्ति सुरक्षित पाई गई है। चोरों ने एक मूर्ति के कई टुकड़े किए हैं। मूर्तियों के साथ चोरी किया गया चांदी का सिंहासन अभी भी नहीं मिला है। वहीं इस घटना से जैन समाज काफी ज्यादा नाराज है। अपने आराध्य भगवान की मूर्तियों से हुई तोड़फोड़ अभी तक लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रही हैं। वहीं गांव वाले इनकी गिरफ्तारी ना होने से काफी ज्यादा नाराज हैं और करेली थाना पहुंचकर इन सभी ने उग्र प्रदर्शन किया। नरसिंहपुर के गाडरवारा का सरकारी अस्पताल बदहाली के आंसू रो रहा है। यहां फर्श पर लिटाकर मरीजों का इलाज होता नजर आया। इस बाबत मरीजों का कहना है कि पिछले 2 दिनों से वो ऐसे ही जमीन पर लेटे इलाज करा रहे हैं। वहीं प्रभारी डॉक्टर आशुतोष मेहता से सवाल करने पर उन्होंने पूरा जिम्मा स्टाफ पर डाल दिया। अभी क्या है, मैटरनिटी के इसमें हमारे काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं। एएनसी और पीएनसी के जो वार्ड्स हैं उनमें हमारे पास में लिमिटेड बेड्स है और पेशेंट्स उनसे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो एएनसी और पीएनसी वार्ड्स में जितने हमारे पास पलंग अवेलेबल हैं उन पेशेंट्स को तो अवेलेबल करा देते हैं। उसके अलावा भी कई इमरजेंसीज़ में पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उनके लिए फिर हम लोग सेपरेट गद्दे रखे हुए हैं, उनके ऊपर रख कर उनकी व्यवस्थाएँ कर पा रहे हैं। क्योंकि बेड्स अगर आते भी हैं तो बेड्स रखने की अभी हमारे पास एक्स्ट्रा कोई जगह है भी नहीं। तो इसी तरह से उसको हम लोग मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा इशू है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है हमारे पास में। तो उन्हीं जगहों पे फिर हम गद्दे वगैरह लगा के उनका उस पर समुचित जो इलाज हो सकता है वो कर रहे हैं। डिंडौरी के शहपुरा थाना क्षेत्र के बरौदा गांव के पास एक एम्बुलेंस ने सामने से आ रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस घटना में 2 युवक बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा पहुंचाया गया। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस लेकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। शहपुरा पुलिस मामले की जांच करते हुए आरोपी की खोजबीन में जुटी हुई है। नरसिंहपुर में तेंदुखेड़ा विधानसभा के ग्राम पंचायत शाहपुरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ। इस दौरान विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल उर्फ मुलायम भैया ने पुस्तकालय भवन और सीसी रोड का लोकार्पण भी किया। यहां कन्या पूजन के बाद विधायक ने कहा कि सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। इस मौके पर पूर्व जिला उपाध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा सहित भाजपा नेता, कार्यकर्ता और कई विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे।
देखिए, हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो लोगों के लिए विकास की योजनाएं हैं, उन योजनाओं में कोई हमारा पात्र हितग्राही छूट तो नहीं गया। इसके लिए हमारी ये बात यात्रा चल रही है। बाकी हमने समाज के हर क्षेत्र में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ हमारी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार ने काम ना किया हो। चाहे किसान का है तो, चाहे लाडली बहनों का मामला हो, चाहे माताओं बहनों का मामला हो, हर मामले में हमारी सरकार सबका सहयोग कर रही है, सबको सेवा कर रही है। फिलहाल प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।